मंगलाचरण करिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं श्री कुंद कुंदाचार्य, जिसकी टीका लिखी है श्री अमृतचंद्राचार्य ने, जिसका हिंदी अनुवाद किया परमेष्ठी दास हिम्मत लाल शाह ने, और जिसकी हिंदी टीका लिखी है परमेष्ठी दास ने। तो इन सब महान पुरुषों ने हमारे ऊपर बड़े उपकार किए हैं। उनकी वजह से हमको वो बारीकियां आज समझने का मौका मिल रहा है, जिनसे कभी हमने साक्षात्कार किया नहीं। अभी पूर्व रंग जीव अजीव, और उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार में हम चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अ, कर्ता कर्म के माध्यम से हमने ये जाना कि जीव अपने भावों का तो करता है, लेकिन पर के भावों का करता नहीं। ये जो भेद विज्ञान हम समझ रहे हैं जीव और पुद्गल के लक्षणों के माध्यम से, उसी का अगला जो कड़ी है वो ये है कि अगर उसमें हम ये आचार्य बता रहे हैं कि अगर जीव कोई भी द्रव्य जब होता है तो द्रव्य में ही स्वयं कर्ता बनने की और अपना कर्म करने की, उस द्रव्य में ही ये खूबी होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर्तापना करता नहीं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो कर्ता के भाव जहाँ पाए जाते हैं वो सब अमुक अमुक करता है, और दूसरा दूसरा द्रव्य जिसे कहते हैं वो अपने भावों का करता है। उन दोनों को अलग अलग जब उनकी क्रियाओं को देखेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा कि जीव किसका करता है और अजीव किसका करता है। क्योंकि दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, इसलिए भेद विज्ञान में हमें करने में इसमें बहुत मदद मिलेगी। तो हमने अभी तक जो 86 87 गाथाएं पढ़ी, उसके उस साथ में जो कलश टीकाएं थी, 51 52 से लेकर के 55 तक के कलश हमने पढ़े। 55 नंबर का कलश हम आज दोबारा पढ़ेंगे, गाथा नंबर 86 के बाद का, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वो था, ये 55 नंबर का जो हमने भावार्थ पढ़ा था। उसके बाद में अगला जो 56 नंबर का है वो हम पढ़ेंगे। आत्म भावान करो त्यात्मा, पर भावान सदा परः। आत्मेव ज्ञात्मनो भावा परस्य पर एव ते। अब विशेषता पूर्वक कहते हैं कि आत्मा तो सदा अपने भावों को करता है, और परद्रव्य पर के भावों को करता है, क्योंकि जो अपने भाव हैं सो तो आप ही हैं, और जो पर के भाव हैं सो पर ही हैं, ये नियम है। अभी आप देखो, इसमें उन्होंने थोड़ा सा इसको, हमको ये शंका हो सकती है कि पर के भाव क्या है, उद्गल के भाव किसे कहते हैं। जीव के भाव तो हमें फिर भी समझ में आते हैं कि जीव के भाव में रागादि द्वेष आदि होते हैं, कषाय आदि भाव होते हैं, लेकिन वो पुद्गल के भाव क्या है, तो इन्होंने थोड़ा सा बताया, मैं भी आगे बताऊंगा आपको। पर द्रव्य के कर्ता कर्म पने की मान्यता को अज्ञान कहकर यह कहा है कि जो ऐसा मानता है सो मिथ्या दृष्टि है ना। कैसा मानता है कि वो जो परद्रव्य जो है दूसरे द्रव्य का कर्ता बन सकता है, जो ऐसा मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। यहाँ आशंका उत्पन्न होती है, यह मिथ्यात्वादी भाव क्या वस्तु है। मिथ्यात्वादी, यदि उन्हें जीव का परिणाम कहा जाए
तो पहले रागादि भावों को पुद्गल का परिणाम कहा था, उस कथन के साथ विरोध आता है। और यदि उन्हें पुद्गल का परिणाम कहा जाए तो जिनके साथ जीव को कोई प्रयोजन ही नहीं है, उनका फल जीव क्यों प्राप्त करे। है ना, क्या शंका है उनको। ये बोल रहे हैं कि ये जो कर्ता कर्म पने की मान्यता है, इसको अज्ञान कहा, और ये कहा कि वो मिथ्या दृष्टि है अगर वो इस तरह की मान्यता रखता है। यानी कर्ता कर्म पने की जो मान्यता है पर द्रव्य में, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि, ये अभी कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि पहले आपने ये कहा था कि जो रागादि भाव जो है जीव के जो परिणाम है, वो तो रागादि भावों को पुद्गल का परिणाम कहा था। तो ये जो है, जो रागादि जीव को हो रहे हैं, वो तो पुद्गल के परिणाम को कहा था। यदि उन्हें पुद्गल का परिणाम कहा जाए तो जिनके साथ जीव को कोई प्रयोजन नहीं है, उनका फल जीव क्यों पाए। पर राग द्वेष आदि जीव के नहीं है, ये बात समझ में आती है, या जीव के वो परिणामों को जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि, वो बात सही है। क्योंकि जो जो जीव के परिणाम है, रागादि परिणाम, वो तो जीव में उत्पन्न होते हैं। कहीं ना कहीं जीव से उनका कोई ना कोई संबंध है, तो हम मान सकते हैं। लेकिन कर्ता कर्मपना आप बोल रहे हो कि वो पर के हैं, पुद्गल के हैं, तो उनसे हम, उनके बारे में हम जानने को क्यों लालायत हैं। पुद्गल के हैं और पुद्गल से हमारा कोई लेना देना ही नहीं, तो उसके बारे में क्यों आप समझाना चाहते हो। तो उन्होंने ये कहा, यदि उन्हें पुद्गल का परिणाम कहा जाए तो जिनके साथ जीव को कोई प्रयोजन ही नहीं है, किनके साथ, कर्ता कर्म जो संबंध है, पुद्गल के जो भी कर्ता कर्म संबंध है, आपने बता दिया कि वो जीव के नहीं है, तो हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं, तो उनका फल जीव क्यों प्राप्त करे। है ना, अगर पुद्गल का कुछ भी कर्म है वो उसका करता है, और तो वो जाने, लेकिन उनका जो फल है, उसके जो परिणाम है, कर्मों के उदय में आने वाले जो कुछ प्रसंग उपस्थित होते हैं, वो जीव को क्यों भुगतान करते हैं, जीव को फल क्यों देते हैं। इस आशंका को दूर करने के लिए अब गाथा कहते हैं। ये कर्म है ना, उद्गल द्रव्य जो है वही कर्म के रूप में परिणमित होता है, वही मिथ्यात्वादी प्रकृतियों में बनता है, वही मोहिनी आदि कर्मों में कन्वर्ट होता है। तो जीव को उसका फल क्यों मिलना चाहिए भैया, वो उसका काम है, वो कर रहा है, मेरी क्या गलती। इसकी बात चल रही है। तो इसके उत्तर में उन्होंने गाथा कही है, गाथा नंबर 87। मिच्छक्तम पुनर्दुविहम जीवम जीवम तहेवे अन्नाणम अविरधि जोगो मोहो ओहादिया इमे भावा मिथ्यात्वम पुनर्द्विविधम जीवो अजीवस्तथैवाज्ञानम अविरतर योगो योगो मोह क्रोधाद्या इसे इमे भावाः मिथ्यात्व जीव अजीव दो विधि उभय विधि अज्ञान है अविरमण योग रूप मोह रूप क्रोधादि उभय प्रकार हैं। क्या बोल रहे हैं। और तो मिथ्यात्व कहा है वह दो प्रकार का है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, बहुत गहराई की बात आ रही है। वो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व है वो दो प्रकार का होता है। मिथ्यात्व दो प्रकार का कैसे, एक जीव मिथ्यात्व और दूसरा अजीव मिथ्यात्व। और इसी प्रकार अज्ञान, अविरति, योग, मोह तथा क्रोध आदि कषाय, यह भाव जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। हैं? देखो बहुत अजीब बात है, आपको लगेगी ये सब। ये बोल रहे हैं मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जो भाव हैं, वे प्रत्येक मयूर और दर्पण की भांति अजीव और जीव के द्वारा भाए जाते हैं, इसलिए वे अजीव भी हैं और जीव भी हैं। क्या बात करें। मिथ्या दर्शन यानी मिथ्या, मिथ्या दर्शन अज्ञान, है ना मिथ्या ज्ञान, अविरति यानी मिथ्या चारित्र। ये तीनों जो भाव हैं,
वे दो प्रकार के होते हैं, एक जीव जीव भी हैं और एक अजीब भी हैं। तो ये कैसे हैं? वे प्रत्येक मयूर और दर्पण की भांति अजीब और जीव के द्वारा भाए जाते हैं, इसलिए वे अजीब भी हैं और जीव भी हैं। इसे दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे गहरा नीला, हरा, पीला आदि वर्ण रूप भाव, जो कि मोर के अपने स्वभाव से मोर के द्वारा भाया जाता है, अर्थात उसके होता है, वह मोर ही है। मोर के जो अलग अलग कलर हैं, वो मोर उसमें सराबोर है, उसके वो वर्ण आदि सब उसके शरीर में पाए जाते हैं, और मोर मोर जो है उसको उससे युक्त है। और दर्पण में प्रतिबिंब रूप से दिखाई देने वाला गहरा नीला, हरा, पीला इत्यादि भाव, जो कि दर्पण की स्वच्छता के विकार मात्र से दर्पण के द्वारा भाया जाता है, वह दर्पण ही है। वो मोर जो है अपने समस्त रंग रोगन के साथ में एक दर्पण के सामने खड़ा हो गया। तो दर्पण में हूबहू वैसी ही आकृति, वैसे ही वर्ण, सब कुछ वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि वो जो उसमें नृत्य कर रहा है या अपनी भाव भंगिमाएं बदल रहा है, वो सब दर्पण में दिखाई दे रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि उनमें से एक तो जो है जीव, जीव है, मयूर है, और एक अजीब मयूर है। तो जीव मयूर कौन सा? जो उसके सामने बैठा खड़ा है, वो तो जीव मयूर है। अच्छा, लेकिन दर्पण में जो दिखाई दे रहा है, जिसका प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है, झलक दिखाई दे रही है, वो जीव है क्या? बोले जीव जैसा दिखाई भले ही दे रहा है, लेकिन वो तो जीव है नहीं, और वो तो दर्पण का ही भाग है। जीव जो वो दर्पण में दिखाई दे रहा है, तो वो तो दर्पण ही का हिस्सा है, उसकी स्वच्छता में वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप मान लो वो मयूर जो है किसी जल के कुंड के सामने खड़ा हो जाए, तो जल में उसका प्रतिबिंब दिखे, जहां प्रतिबिंब दिख रहा है वो तो जल ही है ना, वो मयूर थोड़ा है। तो अब वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से दो प्रकार का हुआ वो मोर। वह दर्पण इसी प्रकार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव, जो कि अजीव के अपने द्रव्य स्वभाव से अजीव के द्वारा भाए जाते हैं, वे अजीव ही हैं। और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जो भाव भाव जो कि चैतन्य के विकार मात्र से जीव के द्वारा भाए जाते हैं, वे जीव हैं। यहाँ अपन कैसे करेंगे कि जो मिथ्या दर्शन क्या है? मिथ्या दर्शन का मतलब है मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व नाम का कर्म होता है कि नहीं होता? मिथ्यात्व नाम का जो मोहिनी कर्म है, उसके भेद होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के परमाणु होते हैं कि नहीं? अरे शिव बैग नहीं होगी तो किसके यहाँ से आवाज आ रही भाई? बंद कर देते थे। हाँ सरिता जी, बंद कर दीजिए इसको। तो ये जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति आदि हैं, ये जब कर्म के रूप से मैं बोलूंगा, कर्म रूप से मिथ्या दर्शन के कर्म कौन से? मिथ्या दर्शन के परमाणु कौन से? तो जिनसे मिथ्यात्व नाम के कर्मों का बंध होता है, बनना होता है, वो मिथ्यात्व नाम के परमाणु से बना है, इसलिए वो अजीब है। और अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, इन सब के परमाणु है ना। और से इसी तरह अविरति यानी मिथ्या चारित्र, उसके भी परमाणु है। चारित्र में सब राग द्वेष आदि आते हैं, कषाय आदि आती हैं, वो सब उनके परमाणु है ना। तो उनसे निर्मित होने वाले जड़ रूपी कर्म, लेकिन वो क्वालिफाई किए हुए हैं कि कौन से जो है कषाय आदि वाले हैं, कौन से जो है मिथ्या दर्शन वाले हैं, कौन से मिथ्या ज्ञान वाले हैं, वो परमाणु हैं। तो परमाणु है तो वो सब जड़ हैं, अचेतन है। लेकिन जीव के भाव उसी तरह के लक्षणों से होते हैं। जैसे जब मैं मीठा खाता हूँ, तो मीठा जो है वो उद्गल का गुण है। उद्गल में जो रस होते हैं, उस रस में से एक रस मीठा रस है। लेकिन उस मीठे रस को परखने के लिए
मेरी जिह्वा जो है, जो भी वो स्वयं भी परमाणु उससे बनी हुई है, लेकिन उसका प्रयोग करके पता लगाते हैं कि वो मीठे रस वाला पदार्थ उस जिह्वा पर रखा गया। तो एक पुद्गल के परिणाम को जानने के लिए दूसरे पुद्गल का उपयोग किया गया, लेकिन फिर भी दोनों ही अचेतन हैं, दोनों ही जानते नहीं। लेकिन जीव नाम का जो द्रव्य है, वो उस वस्तु को जब उस जीव रूपी प्रोब पर रखा जाता है, तो जीव को ज्ञान होता है कि कौन सा वाला रस था, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब कर्म रूप से परिणमित हुए मिथ्यात्व आदि जो कर्म है, जब वो बने, एक जगह पे पड़े हुए थे, मान लीजिए कर्मांश शरीर में रखे हुए थे, तो मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन जब वो उदय में आते हैं तो फल देते हैं। तो फल जो देते हैं, उस फल के देने का अर्थ क्या है कि जीव के परिणाम उस समय उसी प्रकार के हो जाते। मिथ्यात्व रूपी कर्म के उदय में जीव के जैसे भाव होते हैं, वैसे भाव उसको होने से पता लगाने वाले पता लगा सकते हैं कि ये जीव अभी मिथ्यात्व से प्रेरित हो गया, है ना। जैसे मेरे ऊपर मेरी जबान पर मीठा पदार्थ रखा और मैं जान लेता हूँ कि ये मीठा पदार्थ यहाँ से होके गुजरा, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ इस मामले में। उसी प्रकार से मिथ्यात्व आदि कर्म परमाणुओं के उदय के समय में होने वाले मेरे जो भाव हैं, उनको कोई ज्ञानी जान सकता, भले ही मैं ना जानूं अभी। वो जान सकता है कि इस जीव के ऐसे परिणाम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसने मिथ्यात्व मिथ्यात्व वाले कर्म परमाणुओं को चखा। चखा यानी उसके संसर्ग में आया। तो वो बोल रहे हैं हर एक तरह से दो तरह के हो गए मिथ्यात्व। एक तो जो मिथ्यात्व नाम का कर्म है, और दूसरा मेरे भाव, जो मिथ्यात्व नाम के कर्म के कारण उदय हुए। मेरे भाव भी बदल देते हैं। अभी कोई दूसरा वाला कर्म का उदय आएगा तो मेरे भाव दूसरे हो गए। कोई कषाय कषाय आदि भाव के परमाणु आए और मेरे भाव बदल करके मैं क्रोधित हो गया। तो दो तरह की चीजें हुई, एक तो वो पुद्गल के उस जाति के परमाणु जो उन उन प्रकृतियों में कन्वर्ट होते हैं, और दूसरे मेरे भाव जो उन कर्मों के उदय काल में उस हिसाब से वैरायटी को प्राप्त होते हैं। कभी मैं क्रोधी होता हूँ, कभी मानी होता हूँ, कभी अज्ञानी होता हूँ, कभी निराश द्वेष से भरा हुआ होता हूँ। क्यों होता हूँ? क्योंकि उसी जाति का प्रतिपक्षी कर्म उदय में आया है ना। बहुत सिंपल बात है। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, इसी प्रकार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि अजीव के अपने द्रव्य स्वभाव से अजीव के द्वारा भाए जाते हैं। कर्म को नहीं मालूम कि जीव को क्या हो जाएगा। अगर मैं उदय में आया तो जीव परेशान हो जाएगा, वो क्रोधी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, उसे क्या मतलब। उसका जो स्वभाव है उसके हिसाब से वो अपना फल आदि तो देता भाई साहब वो है। हाँ कर्म जो आए जी। उससे अगर जीव जीव में जीव के भाव वैसे बन गए तो कर्म उदय में आ गया। भाव नहीं बने तो कर्म उदय में नहीं आया। नहीं, कर्म उदय में तो आया। हाँ कर्म कर्म उदय में तो आया, मतलब उसकी वजह से वैसे प्रसंग तो आए। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ। एक स्त्री ने बहुत अच्छा मेकअप किया, हम्म, और वो मेकअप करके आई बाहर, कहीं एक जो प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम में वो पूरी सज धज के आई, इस भाव से आई कि सारे लोग उसको प्रशंसा करेंगे और उसकी सौंदर्य की तारीफ होगी। और वहां बहुत सारे लोग बैठे थे, उसमें उसका पति भी बैठा था, उसके बच्चे भी बैठे थे, और समाज के दूसरे लोग भी बैठे। लेकिन जब उसने देखा कि उनमें से कोई किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, जबकि उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए, और हम्म। खास तौर से पति को तो होना ही चाहिए था मोहित, लेकिन वो पति नहीं हुआ, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कोई एक आध व्यक्ति कोई अनजाना था, उसके उसमें विकार भाव पैदा हो गए। तो उदय में आने का अर्थ क्या हुआ कि उस स्त्री ने तो अपने पूरे हाव भाव में कोई कसर नहीं करी, वैसे दृश्य वैसे प्रसंग उपस्थित किए, लेकिन वहां सभा में मौजूद जो जीव थे, उन्होंने अपने अपने भावों के अनुसार उससे परिणमित हुए। नहीं भाई उदय उदय में मतलब उदय में तो आपकी बात तो सही है लेकिन हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जी। उदय उदय में आने का मतलब ये हुआ हाँ। वैसे ही हमारे भाव हो जाएं तो नहीं उदय में आए। नहीं नहीं। और अगर भाव उदय में हमारे भाव पर असर ही नहीं पड़ा नहीं नहीं, तो वही सुनो। हम क्रियान्वित नहीं हुए। आई मीन टू सुनो से। सुनो, मैं वही बता रहा हूँ आपको। उदय में आने का अर्थ ये नहीं कि मेरे परिणाम वैसे हुए ही नहीं।
अगर मैं हाँ, ऐसा मानूंगा तो ज्ञानियों को भी उस कर्मों के उदय में वैसा ही विकारी होना पड़ेगा, ज्ञानियों को भी सिद्धों को होना भी पड़ा। होना। हाँ, अभी जैसे कोई कर्म, मैंने आपको ये उदाहरण दिया ना, अभी हाँ, मान लो कोई नृत्यांगनाओं का नृत्य चल रहा है, तो वो सिद्ध भगवान भी तो सब देख रहे हैं ना बैठ के। हाँ, तो उन कर्म, यहाँ तो कर्म उदय में आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं का मतलब वो अपना फल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं हाँ, मतलब ये कि उन्होंने आसपास श्रृंगार रस का वातावरण क्रिएट कर दिया। हाँ, लेकिन आमने सामने बैठे हुए लोग जरूरी नहीं कि उससे प्रभावित हों। उदय में आने का अर्थ क्या है कि उनके कर्मों के का जो फल है, यानी उनके कारण से जैसा वातावरण का निर्माण होता है वो निर्मित हुआ। वैसे प्रसंग आए, आपको कोई गाली दे के गया, उसका मतलब क्या हुआ, आपका एक कोई अशुभ कर्म का उदय आया कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति आपको गाली दे रहा है। अभी उदय में आया इसलिए गाली दे रहा हो, लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं हुए। तो वातावरण तो पूरा तैयारी थी आपको क्रोध दिलाने की, लेकिन आपने नहीं क्रोध किया। तो जो वातावरण निर्मित हुआ वो कर्म के उदय में हुआ। अच्छा, अच्छा, लेकिन हाँ, लेकिन आप अच्छा, प्रभावित नहीं हुए, ये आपकी समझदारी है, इसी समझदारी को तो जगाते हैं वाचा। ओके, ओके, ओके। तो यहाँ देखो, दो तरह के भाव उन्होंने बताए, गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अपन बोलते हैं ना कि ये दो तरह के जो वो कैसे हुए भाव, एक ही तरह के, एक ही तरह से कहलाने वाले भाव जीव भी है अजीब भी है। तो उस क्या कहना चाहते हैं वो, कि जैसे मेरा क्रोध कर्म का उदय हुआ। क्रोध क्या है, एक कषाय है, कषाय का एक पुद्गल कर्म है, उसके परमाणु है। तो वो क्रोध कषाय के परमाणु उदय में आए। उदय में आए मतलब मेरे अंदर में एक भाव उत्पन्न हुआ, ये सामने वाला खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, ये मेरा अहित करने के लिए आया, और मैंने इसके ऊपर बहुत उपकार किए हैं लेकिन सब भूल करके ये मेरा अहित करने आया। तो एक वातावरण का निर्माण अंदर ही अंदर होने लगा कि मुझे इसके ऊपर क्रोध अवश्य करना चाहिए। क्यों आया ऐसा भाव में, उद्वेलन क्यों आया, तो मेरे समझ में नहीं आया कि मेरे ऐसे भाव क्यों खराब हो रहे हैं इसको देख कर। क्योंकि सामने वाले ने इस तरह के भाव किए और मेरे कर्म का उदय है। लेकिन मुझे तुरंत ध्यान आया कि भैया अपनी समझदारी का प्रयोग करो, मैं तो समय सारी हूँ। क्या पढ़ा था मैंने, कि कर्म लाख प्रेरित करे उद्वेलित करे, उसको अपना कर्म का उदय जान करके क्षमा भाव धारण करना, विचलित मत होना। ये आपको तंग करने आ रहा है, आपकी परीक्षा करने आया है, आप कितने शांत स्वभाव के देखने आया है। तुरंत मुझे ये बात समझ में आई, और मैंने उससे जो कुछ मैं व्यवहार करने वाला था उससे मैं रोक दिया अपने आप। तो ये क्या हुआ कि वो जो पुद्गलिक कर्म का उदय था, उदय के काल में भी मैं अपनी समझ के कारण से उस प्रसंग से जुड़ा ही नहीं। क्रोध का प्रसंग आया, क्रोध आदि कर्म का उदय आया, लेकिन मैं क्रोधित नहीं हुआ। इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो पौद्गलिक क्रोध और मेरे भाव, क्रोध आदि वाले भाव, उन दोनों में अत्यंत अभाव है। दोनों अलग अलग हैं। मैं चाहूं तो उसमें जुड़ूं, मैं चाहूं तो ना जुड़ूं। ये आचार्य कहना चाहते हैं। बात समझा पाया मैं आपको? तो वे अजीब ही हैं, और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जो भाव, जो कि चैतन्य के विकार मात्र से जीव के द्वारा भाए जाते हैं, वे जीव हैं। उन कर्मों के उदय के समय में जीव में होने वाले विकारी भाव, तो जैसे ही वो प्रसंग आया, मुझे लोगों ने पहले कह दिया था कि साहब ये व्यक्ति आएगा आपका हित करने के लिए, मैं पहले से तैयार बैठा था। जो जैसे ही वो आया और उसने गाली देना शुरू करी, मैं समझ गया कि ये जो है मेरा, जैसा मुझे बताया गया था, ये मेरा अनुपकार करने के लिए आया है, और मैं क्रोध से पागल हो गया। तो उसके द्वारा जो वातावरण बनाया वो अलग था, मेरे भाव जो है अलग थे। लेकिन दोनों कैसे मैच कर रहे हैं कि उधर उस कर्म के उदय के स्वरूप में वातावरण का बनना, और इधर मेरा क्रोधादि स्वरूप में विकारी हो जाना, दोनों सिंक्रोनाइज हो गए, मारधाड़ शुरू हो गई। लेकिन उसमें से अगर मैं समझ जाता कि भैया ये तो पुद्गल के कोई कर्म उदय में आया है, मैं, मेरा स्वभाव तो शांत स्वभाव है, मैं क्यों विकारी भावों को प्राप्त करूं, तो बात टल जाती। लोग मुझसे कहने मतलब लगते या तो, भाव का भाव का बनना
भाव जी का आना ये जीव है, और उसके साथ जुड़ना वो अजीब हो जाएगा। नहीं, जुड़ना मेरा ही है, जुड़ना मेरा है। हाँ, भावों का आना और मतलब जुड़ना वही बात है, लेकिन उनसे ना जुड़ना। क्यों नहीं जुड़ना? कि वो मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है, मैं विकारी भाव में क्यों जाऊं? अच्छा। ऐसा जो चिंतन है, ज्ञानी को चिंतन होता है, और वो हम्म। उन भावों से नहीं जुड़ता। जुड़ने का अर्थ तो वही हो गया कि फिर वो आर्त और ध्यान आदि कर लिए, उसने हाँ, विकारी वही भाव कर वही। लिए, हाँ तो नवीन हाँ, कर्म बंद हो गए। अपने स्वभाव के प्रति जागरूक हो जाना, वो हो जाएगा बस जीव। हाँ, बस, ठीक है। है ना? जो भी परिणाम मेरे विकारी होते हैं, विकारी परिणाम कौन से हैं? कि वो कर्मों का उदय देख करके मैं राग आदि से युक्त हो जाऊं, द्वेष आदि से युक्त हो जाऊं, मैं क्रोधी हो जाऊं। तो वहां जो उस सभा में मौजूद थे, वो कुछ लोग तो मेरी बहुत तारीफ करेंगे कि भाई साहब इतना जो है आपके ऊपर प्रहार किया, इतनी गालियां दी उसने, लेकिन आप जरा भी विचलित नहीं हुए। ये हम्म। आपकी प्रशंसा करने योग्य है। उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मुझसे कहेंगे बड़ा कायर आदमी है ये, उसने तो इतना सुनाया, इसने कुछ कहा ही नहीं, है ना? कभी और विचलित भी होते हैं, लेकिन अपने आप को सप्रेस कर लेते हैं, तो वो क्या हुआ? हाँ, अभी अगर मान लीजिए कि किसी ने ये कहा कि बताओ, मेरे सामने किसी ने कहा या नहीं भी कहा, मैं अगर ये मान लूं कि मैंने अगर इसको कुछ नहीं सुनाया, तो लोग मुझे कायर समझ लेंगे। हम्म। अगर अकेले में कहता तो कोई बात नहीं, पब्लिक में कह रहा है इसलिए मुझे रिएक्ट जरूर करना चाहिए। हम्म। वो इस भाव से रिएक्ट करेगा, उसका मान कशाया जाए। हम्म। कि अकेले में कहता तो कोई बात नहीं थी, मैं सुन लेता है, कि सबके सामने मैं नहीं सुन सकता, तो उसका मान कशाया हुआ, तो वो भी विकारी भाव। हम्म। लेकिन वो अगर, और दूसरा एक और भी हो सकता है कि वो सोचे कि मैं इस व्यक्ति को जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए चुप रहा, कि वो हाँ ये ज्यादा सबल है और मैं कमजोर हूं। इस भाव से, दीनता के भाव के कारण वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, हाँ। चुपचाप है। तो देखने वाले तो उसमें से दोनों तरह के लोग हैं। एक तो ये कहेंगे कुछ नहीं कर पा रहा इसलिए चुप है, कोई ये कहेगा कि ये बहुत शांत स्वभाव का हो गया इसलिए चुप है। लेकिन इस हम्म। जीव को फल कौन सा मिलेगा? अंदर जो से इस, भाव तो आए, डर के मारे हाँ, नहीं कुछ बोल पाया, तो हाँ, तो दीनता के जो भाव आए वो भी मान कषाय में ही वो भी आता। मान कर चाहे है। हाँ, नहीं मतलब जब, हाँ तो ठीक है, जब अगर सप्रेस कर लिया, करना चाहते हैं, नहीं करा, तो वो भी मान कषाय हो गई। जब बिल्कुल हाँ, रियल में हम सोचेंगे हमारा स्वभाव नहीं है, तो वो जीव आ गया। बराबर। तब उसके नवीन कर्म का बंध नहीं होगा। अदरवाइज तो सब कंडीशन में बंद हो रहा है, किसी का ऐसे हो रहा है, किसी का वैसे हो रहा तो वो तो सम्यक दृष्टि वाली बात हो गई, जो मिथ्या दृष्टि है उनका तो आ ही जाएगा। है। हाँ, तो अपन को बनना है ना समय दृष्टि। जी। अपन को बनना है, इसलिए अपन उस पूरी प्रक्रिया को समझ रहे हैं कि जगह जगह पर ऐसे, पूरे संसार में ऐसे प्रसंग बनेंगे, कदम कदम पे बनेंगे, बनते ही हैं। जानते ही उनमें हैं। मुझे कैसे खूबी से निकल जाना है, कैसे चतुराई से अपने भावों पर कंट्रोल करना है। और वो भाव, चतुराई कैसी है? ऊपर ऊपर वाली नहीं। ऊपर ऊपर अंतर। वाली में तो फिर भी डर रहता है कि कभी मैं सोचूं ऐसे कि ऐसा ना हो कि मेरे कोई कर्म बन जाए, ऐसा ना हो कि वो कर्म न बन जाए। वो तो बहुत, उसमें भी कुछ ना कुछ तो आर्त और ध्यान चलते हैं। लेकिन असली क्या है, मेरा स्वभाव ही ऐसा हो जाए। हम्म। वो स्वभाव कैसे होगा? जब मैं जान लूंगा कि मेरे अतिरिक्त समस्त पदार्थ मेरे नहीं, जी। उनके द्वारा किसी तरह का जो भी उदय आदि आ रहा है वो जाने। मेरा स्वभाव ऐसा है ही नहीं। ये अवश्य है कि किन्हीं मेरे पूर्व कर्मों के कारण ऐसे प्रसंग बने हैं, लेकिन मेरा स्वभाव वास्तव में ऐसा नहीं। मैं तो अपने आप, ये मेरा क्या करेंगे? जैसे अपन संसार में बोलते हैं कि ये जितना कोई मैंने धन कमाया, ये सब वो माया लाई, ये खेत मेरा, वो जमीन मेरी, ये सब यहीं छूट जाने वाला है, क्या साथ जाएगा? इसको अगर हम गंभीरता से समझें तो हम बिल्कुल विरक्त हो जाएं, लेकिन सोच नहीं पाते। तो आचार्यों का प्रयास यही है कि धीरे धीरे करके ये मेरा स्वभाव बन जाए, मैं अपने स्वभाव में लौट आऊं, फिर ये कर्म जो है मेरा कुछ कर नहीं सकते। जी। है ना? ये लगता हमें मुश्किल है, हाँ, आज लेकिन, की तारीख में तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन करके दिखाने वाले हमारे सामने अनंतों जीव हैं। जी जी जी। उन जिनेंद्र देव के सामने सर झुका के खड़ा रहने वाला मैं, मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग, सौ सौ इंद्र, वो क्यों खड़े रहते हैं हाथ पांव?
जी। जो सिद्धांत ही मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाया, उसको लागू करके उन्होंने दिखा दिया। दिखा दिया। इसीलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ, इसलिए उनके दर्शन करता हूँ, उन जैसा ही बन जाना बनने चाहता। के लिए। तो देखिए, ये जो हम जो कुछ भी गाथाएं वगैरह पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का भाव समझना कि मैं कि आचार्य इस बात को क्यों कह रहे हैं, इससे मेरा क्या लाभ है, इसको मैं समझ गया तो मेरा क्या उपकार हो जाएगा। ये हमको गहराई में जाने की आवश्यकता है। एक एक गाथा में जो मर्म भरा है वो मुझे स्वभाव की ओर ले जा रहा है, शनै शनै ले जा रहा है। तो देखो, अपन बात करेंगे आगे। थोड़ा सा अपने को बुद्धि पे जोर देना पड़ेगा, उस हिसाब से थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो अपने समझ में आएगा। तो पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादी कर्म रूप से परिणमित होते हैं। देखो, यहाँ उन्होंने वही बात कही जो मैंने आपको समझाई। पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादी कर्म रूप से, कर्म भी क्या है, पुद्गल ही है। जो ओरिजिनल जो रॉ मटेरियल था वो तो था परमाणु, और उन्हीं में जब चार्ज आ गया, 8 प्रकार का चार्ज आ गया, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी आदि, तो वो उनमें मिथ्यात्व रूपी जो है कर्म से परिणमित हो गए। उस कर्म का विपाक यानी उदय होने पर उसमें जो मिथ्यात्व आदि स्वाद उत्पन्न होता है, वह मिथ्यात्व आदि अजीव है। और कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है। वे विभाव परिणाम चेतन के विकार हैं, इसलिए वे अजीब हैं। अभी देखो, मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूँ कि एक व्यक्ति ने किसी पदार्थ को मुंह में रखा। वो पदार्थ में जब उसने थोड़ा उसको चबाया थोड़ी ध्यान से, तो उसमें से उसको मीठा रस निकलता हुआ प्रतीत हुआ, अरे ये मीठा है, ठीक है। तो वो रसना इंद्री ने उसको पहचाना, और उसके पीछे रहने वाला जो व्यक्ति था, यानी जो आत्मा थी, उस जीव ने महसूस किया कि ये मीठा वाला है, तो बड़ा खुश हो गया। अपन कोई चीज कहते हैं ना, जरा ट्राई करके देखो साहब कैसा है, शक्कर कम है, ज्यादा है, नमकीन है, क्या है। तो रसना इंद्री पर से होके गुजरने वाले वस्तु का ज्ञान जीव को हुआ, और जीव ने उसमें परिणाम अच्छे करूं या बुरे करूं, उसे अगर मीठे की लालसा है तो उसे अच्छा लगेगा, भाई बहुत बढ़िया, जो मैं चाहता था वैसे ही आया। और अगर वो कोई शक्कर आदि का परहेज करने वाला है, डायबिटीज का पेशेंट है, वो नहीं चाहता कि कोई मीठी चीज मुंह में जाए, और एक्सीडेंटली वो चीज मुंह में आ गई तो बड़ा दुखी हो जाएगा। जिस चीज से सामान्य व्यक्ति जो है बड़ा खुश होता है, उसी चीज से वो दुखी हो गया। तो ये सुख और दुख के जो भाव आए, वो किसके आए, वो जीव के आए। उस जीव जवान को थोड़ी पता है, उस जिह्वा को नहीं पता कि कौन सा रस निकलेगा और क्यों निकलेगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। तो वो सब जहां तक पुद्गल का राज्य है, वहां तक तो कोई हर्ष विषाद का प्रश्न ही नहीं। लेकिन जहाँ ज्ञानी है, उस बातों को जानने वाला है, वो अपने भावों से विकारी भाव रूप परिणमित होगा। जिसे अच्छा लगा वो उसमें हर्ष राग से खुश हो जाएगा, जिसे वो बुरा लगेगा डायबिटीज के कारण, वो द्वेष से भर जाएगा। तो हमें मालूम नहीं था कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, ऐसी चीज लाके क्यों दे दी। तो वस्तु एक ही है, वस्तु को स्वयं ज्ञान नहीं है, लेकिन वस्तु का ज्ञान करने वाला अपने बैकग्राउंड के अनुसार में विकारी होगा, रागी होगा या द्वेषी होगा, और उस प्रोसेस में नवीन कर्म का बंद करेगा। ये टोटल फिलॉसफी है ना। उद्गल के परमाणु औदगलिक मिथ्यात्वादी कर्म रूप से परिणमित होते हैं। उस कर्म का उदय होने पर उसमें से जो मिथ्यात्वादी स्वाद उत्पन्न होता है, वह मिथ्यात्वादी अजीब है। वो मीठा रस भी अजीब है। और कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है। अब जीव की बारी है, तो तो जीव भाई या साहब, तो राग। हाँ बोलिए। तो भाई साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने हाँ मुंह में कोई चीज रखी, जी। और रखने के बाद में यदि हमें ये मीठा और नमकीन का स्वाद ही नहीं आया, हाँ। स्वाद में महसूस ही नहीं किया, हम्म। तो उस उदय में नहीं आया कर्म कोई।
और अगर महसूस कर लिया हाँ। तो उदय में आ गया, नहीं, ये उदय मतलब है। में तो आ गया। देखो आप एक बात ध्यान रखो, उदय में तो वो आया, लेकिन मैं उसके उदय फल से जुड़ा नहीं। हाँ, जुड़ा नहीं, सही बात है। हाँ। अभी देखो, नहीं जुड़ने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि मेरी जबान की सेंसिटिविटी चली गई। अभी कोरोना हुआ था ना। भाई एक सेकंड, हाँ। आपने अभी आपने क्या कहा था? ये हाँ कहा था मुंह में कोई सामान रखा, जी। और अगर आपने जाना, ये तो जाना तो लिया, मुंह में जान तो हाँ। लिया, लेकिन हाँ जान करके अगर उसके प्रति राग या द्वेष नहीं हुआ, तब तक जी। कर्म नहीं बन जाएगा। हाँ। हाँ बिल्कुल। कर्म बन जाएगा नहीं तब तक, जब कर्म जब बन जाएगा, जबकि उस जानने के बाद में हाँ। आप मीठा नमकीन या आपके भाव विकारी होंगे, या हाँ तब तब कर्म बनेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी मैं और आप उसकी और समीक्षा कर रहा हाँ। हूँ। मैं उसकी और समीक्षा क्या कर रहा हूँ, एक तो जैसे आचार्य श्री थे ना हमारे, वो भी भोजन करते थे, आहार लेते थे ना। हाँ, उन्हीं की भी याद आ रही है। लेकिन वो कैसे आहार लेते थे कि उनको तो भैया पेट का कोठा भरना है, जैसे तैसे संयम के लिए शरीर में थोड़ी सी एनर्जी बनाना है बस। उन्हें स्वाद लेने से कोई मतलब नहीं। स्वाद आया उनको, ऐसा नहीं कि स्वाद आया ही नहीं, हाँ। जबान इंसेंसिटिव हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें रुचि ना लेना, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना कि क्या जवान पर गया, खाया पिया जल्दी से जो है बिना इंटरेस्ट ली। कोई ने पूछा कैसा है साहब? हाँ ठीक है, ठीक है। अरे मीठा है कि खट्टा है ये तो बता दो, उन्हें पता नहीं था। वास्तव में ऐसा हो सकता है कि जब वो स्वाद स्वाद से मैं जुड़ता हूँ तभी तो उसका आनंद लेता हूँ साहब, खूब चटकारे लेके खा रहा हूँ। और तभी क्या है? कर्म बंद होता है। कर मत होता ठीक है है, ना। अब समझ में आ इसमें गई। एक और कैटेगरी है कि मेरी जिह्वा के ऊपर में कोई सेंसिटिविटी रही नहीं। अभी कोरोना हुआ था, बहुतों का टेस्ट चला गया। तो कर्म अब बंद आप नहीं हुआ कहोगे, कोई? हैं? कोई तो कर्म अब बंद आप, नहीं हुआ। हाँ आप कहोगे साहब कि ये अच्छा आपने करवा दिया, मैंने अपनी जीव को उतने दिन तक जो है वो कोरोना से ग्रसित होने दिया, और मेरा कोई भी कर्म उस पीरियड में बंद हुआ नहीं होगा। तो बताओ कि क्या होगा? सब विद्वान लोग हैं, बताओ कि ऐसी अवस्था में ऐसी अवस्था में मुझे कुछ बंद हुआ होगा कि नहीं, बताओ। बहुत बड़ा बंद हुआ है उसकी अवस्था में तो। क्या? हाँ उसके बताओ। जब हमारा मन पूरी तरह लगा हुआ है इसमें, हम हाँ खा रहे हैं, ये तो मालूम पड़ रहा है, उसके बाद जी। रागी भी हो रहे हैं, द्वेषी भी हो रहे हैं, और हाँ। परे मरे मरे जा रहे हैं। ये हाँ भाई, तो उसके लिए उससे साधारण रूप में तो कम कम कर्म बंद होता, इस हाँ। स्थिति में और ज्यादा कर्म बंद हुए हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वहां तो मुझे आर्त ध्यान भी हो रहा कि अरे यार क्या हो गया मेरी जीव को, जो इतना मजे ले ले करके खाती थी। हैं? न खट्टे का पता लग रहा है, न मीठे का पता लग रहा है, क्या हो गया? और मैं डॉक्टरों के पास भागूंगा कि नहीं भागूंगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखो, जीवन में ये सारी समस्याओं को हमको ही एनालाइज करना है कि किस परिस्थिति में। अभी देखो, हम ही अपने निर्णायक हैं, हम किससे पूछने जाएंगे? बताओ भगवान, मुझे बताओ कि इससे मेरा बंद होगा कि नहीं होगा। हम खुद जान गए अब कि किन परिस्थितियों में बंद होता है, किस में नहीं होता है। भगवान क्या करेगा? प्रकृति के जो नियम है उनके अनुसार मैं अब एनालिसिस कर पा रहा हूँ। क्या पतंजन जी, कोरोना पीरियड में लोगों की जबान का स्वाद चला गया था। म्यूट नहीं हुआ शायद। चलो आगे चलते हैं अपन। अनम्यूट अनम्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया। हाँ। तो ऐसा अगर अपनी जीभ पे का स्वाद चला जाए तो अपन खुश होंगे कि दुखी हो जाएंगे? नहीं, दुखी तो होंगे ही। हैं? बोलते हैं कि अपन रोज जो है वो नैवेद्य चढ़ाते हैं ना, भगवान से बोलते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। और एक दिन की क्षुधा चली जाए अगर, कि साहब भूख ही नहीं लग रही, मैं कितने डॉक्टरों को दिखा चुका है, भूख ही नहीं लग रही, तो बोले ये नैवेद्य हाँ, चढ़ा के आए हो ना, उसी की वजह से हुआ है। हाँ। तो नैवेद्य इसलिए थोड़ी चढ़ाता हूँ मैं कि मेरी भूख प्यास चली जाए, ये तो वैसे ही बहुत वैसे कहते बहुत बहुत सही। हैं। माँ तो देखा, माँ तो केवल किताब में लिखा हुआ है इसलिए पढ़ रहे हैं। हाँ। और वहां मनी मन कहेंगे भगवान आपने तो सच्ची में ही मान लिया है सब कि मुझे क्षुधा रोग नहीं चाहिए। ये क्या मालूम थी
हाँ, मैं तो चला मजाक कर दो रहा था। वैसे ही खत्म हो जाएगा। हाँ, अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं तो अभी आगे से कुछ चढ़ाऊंगा ही नहीं, ऐसी गलती नहीं करूंगा आपके सामने, है ना। छुरा रोग हो जाए और फिर जन्म जरूर में ना, जन्म जरा, जरा भी नहीं होना चाहिए बुढ़ापा नाचने के लिए। फिर मेरा अगर बुढ़ापा नहीं आता तो मैं अब तक कभी का चल बसा होता। ये तो बुढ़ापे ने बचा रखा है मुझे। ये तो जवानी के बाद सीधा परलोक गमन हो जाता। इसलिए तो जरा भी चाहिए मुझे, है। इसलिए बुढ़ापा भी मेरे लिए इष्ट है। तो काय के लिए जल चढ़ा रहे थे, जन्म जरा मृत्यु विनाशना। अब बोले साहब आप क्यों मुंह खुलवा रहे हो, ये तो सब 8 द्रव्य चढ़ाने थे इसलिए चढ़ा दिए। हम थोड़ी मन से चाहते हैं, मन से तो हम चाहते नहीं कि हम कभी मर जाएं। तो जब इसलिए ये और जो तो सब जब महाशरी हो गई है तो, महाशारी हो गई। देखो मायाचारी तो तब है जब मैं वास्तव में ऐसा नहीं चाहती। इसलिए तो कहते हैं कि जो मैं पूजन कर रहा हूँ वो भाव से करना है। भाव से करने का अर्थ क्या है कि मैं वास्तव में चाहता हूँ, मैं उस स्थिति का आवरण करना चाहता हूँ जिसमें जन्म जरा मृत्यु सदैव से मेरे जीवन से समाप्त हो जाए। तभी उसको भावपूर्वक पूजन कहते हैं, दिखावटी पूजन थोड़ी। मैं जिनेन्द्र देव की पूजन किस लिए कर रहा हूँ, उन जैसा बनना चाहता हूँ या उनसे कुछ प्राप्ति करना चाहता हूँ। कि भगवान सुना है कि आपने जब आप चक्रवर्ती थे तो बहुत सारा वैभव छोड़ गए थे, मुझे एकांत में बता देना कि वो कहाँ फेंका है, मैं ले आऊं वहां से पकड़। तो इसलिए इस भाव से मैं पूजन करता हूँ। तभी तो कहते हैं कि पूजन जो है वो भाव प्रकार भाव से करना। और जिसने भाव से पूजन की वो क्यों नहीं उन जैसा बन जाएगा, कोई रहस्य ही नहीं बचता। 100% वैसा ही बनता है। लेकिन भाव तो जोड़ो वैसे उन जैसा हो जाए। हम तो ऊपर ऊपर से कहते हैं इसलिए वो पूजन सार्थक थोड़ी होती। भगवान भी जानते हैं कि मजाक कर रहा, इसे थोड़ी शायद जो क्षुधारोग विनाशना है थोड़ी चाहिए बेचारे। तो कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं मालूम कि उधर चंदन का अर्थ क्या है। रोज चलाते हैं, उनसे पूछो उधर का अर्थ क्या है, नहीं मालूम। पूरे चढ़ा है, आप जितने लोग आते हैं ना सब पूछना उनसे, नहीं मालूम उनको। तो जब तक हमें पूजन का वो रहस्य पता नहीं है, किस भाव से पूजन कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। बहुत ज्यादातर लोग तो इसलिए आते हैं। अभी शांति धारा में लोग अपने अपने जो उद्गार जाहिर करते हैं गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए, फलाने की जो सालगिरह के लिए, फलाने की जो है ये रोग मिटाने के लिए, वो क्या है। जब वो करोगे तो वही मिलेगा ना। जन्म जरा मृत्यु से आपको छुटकारा कैसे मिल जाए। इसलिए जो पूजन जो कर रहे हैं हम वो छलावा है। किसको छल रहे हैं, स्वयं को छल रहे हैं। 2 घंटे पूजन करी सामने ने, 3 घंटे करी, अरे 5 मिनट की पूजन से, हाँ 4 करो 10 करो, लेकिन 5 मिनट की पूजा से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है वो 5 घंटे की पूजा से भी नहीं हो सकता। एनीवे अपन आगे चलते हैं। क्या ठीक बोल रहा हूँ बाबूजी, रिविजन साहब। देखो भाई साहब एक्चुअल में क्या है जी कि हम जो पूजा करते हैं वो उस उद्देश्य से नहीं करते। हम तो कहते हैं पूजा करने से शुभ कर्म हो रहे हैं। हाँ शुभ 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 और अशुभ में जाने के बजाय शुभ में तो जा रहे हैं कम से कम। बस तो पुण्य शुभ पुण्य कर्म मिल रहा है, कमाओ, बस पुण्य के चक्कर में पड़े हुए हैं और क्या। ये शुभ किसी का कर्म अच्छा एक कमाओ। बताओ, हाँ ये पूजा जो किसने क्या एक मतलब 1% आदमी ये मान की पूजा नहीं करता कि हम जो जिस भाव से पूजा कर रहे हैं वो भाव हमें लग जाए। हाँ केवल हाँ। यही अंदर खाने भाव ये होते हैं कि हम एक पूजा करेंगे तो थोड़ा कम पुण्य मिलेगा, 2 करेंगे ज्यादा मिलेगा, 3 हाँ करेंगे ज्यादा मिलेगा, 2 घंटे बैठेंगे तो और ज्यादा मिलेगा, मंदिर में 3 घंटे बैठेंगे तो और ज्यादा मिलेगा। ये हाँ, उसके बैक साइड में एक्चुअल में ये भाव है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई आदमी मंदिर में ऐसा नहीं जाता जो बिल्कुल ये भाव जाकर पुण्य पुण्य की जरूरत ही नहीं है, मैं तो केवल अपने स्वभाव में बनने के लिए मैं मंदिर में आया हूँ, आत्मा के उसकी परिणति बदल जाए मेरी, इसलिए आया हूँ। देखो एक आपने, परसेंट एक परसेंट आदमी नहीं है ऐसा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जिस व्यक्ति के वो वाले भाव होते हैं ना, वो फिर द्रव्यों का आलंबन उसका छूट जाता। वो ऊंची भूमिका में रहने वाला वो भी पूजा करता है,
ध्यान करना, चिंतन करना, आत्मा का ध्यान करना, ये भी पूजा है। इसलिए वो भाव, पूजा करने के भाव उन्हीं को आते हैं जो इस तरह की भौतिक वस्तुओं का की आकांक्षा नहीं करते। आपने बिल्कुल सही कहा। हम सबके जो सूक्ष्म भावों में ये बसा हुआ है कि इनसे जो पुण्य आदि की प्राप्ति होगी, मुझे संसार में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, मेरे भौतिक सुखों से मुझे, दुखों से मेरे निवृत्ति होगी, इस भाव से ही मैं करता हूँ। और इन भावों से, तभी तो कहते हैं दो तरह का धर्म होता है ना, प्रवृत्ति रूपी और निवृत्ति रूपी। तो ये जो प्रवृत्ति पूर्वक जो मैं कर रहा हूँ, ये नीचे की भूमिकाओं में किया जाता है। ऊपर की भूमिका भी तो मुझे ही लानी है ना। मैं अगर इससे ही संतुष्ट हो जाऊं कि भाई साहब हमारा तो इससे ही काम चल रहा है और यही हमें करना है, तो मैं कभी ऊपर की भूमिका में जाऊंगा ही नहीं। सब मुझे मुझे दूसरी तीसरी क्लास में ही मजा आ रहा है, मैं तो इसी क्लास में रहना चाहता हूँ, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए कम से कम ये एहसास तो हो। भले ही हम नहीं कर पा रहे हैं, चलो ठीक है, कुछ हमारी कमजोरियां हैं लेकिन जब तक मेरी ऐसी चाहत नहीं होगी कि मैं आगे बढ़ूं, ऐसा निरालंबी हो जाऊं, मुझे किसी द्रव्यादि की तो बहुत दूर की बात है, मुझे किसी मूर्ति की भी आलम्बन की आवश्यकता ना रहे, ऐसा निवृत्ति रूपी संयम का धारी कब होऊंगा भगवान, ऐसा भाव रखने वाला ही अगली श्रेणी में जाता है। हम तो संतुष्ट हो जाते हैं, शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक ऐसा ही जाना था। अशुभ अशुभ से बचने के लिए शुभ में जाए, वो पूजन है ना पारिल जी की, ऐसा ही है। एनीवे हमको उससे संतुष्ट अगर हम हो गए कि जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं भाई साहब, बहुत अच्छा है, तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। हमें निरंतर लगना चाहिए कि आलम्बन भी कब छूटे, कब मेरी जो है सुख की परिभाषाएं बदलें। सुख की परिभाषा जो मेरी है वो यही है, भौतिक सुखों की कामना, यही मेरी सुख की। कम से कम अंदर में ऐसा भाव तो रखूं कि मेरी ये परिणति हो जाए, मेरी ये अज्ञान दशा चली जाए कि मैं जो ऊपर ऊपर से जो सब जो कर रहा हूँ, वो मेरा वास्तव में ऐसी चाहत होने लगे, ऐसा हो जाए। पूजन में ऐसे भाव लाने चाहिए। तो चलो अब यह यहाँ अब समझना चाहिए कि मिथ्यात्वादी कर्म की प्रकृतियां उद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। देखो बहुत क्लियर कहा, मिथ्यात्वादी कर्म की प्रकृतियां उद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। जीव तो उपयोग स्वरूप है, यानी जीव तो विचारवान है। उपयोग का अर्थ क्या है? विचार करने वाला है। उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का जो स्वाद आवे, उसके आकार उपयोग हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऐसा निमित्त निमित्त चलता है कि उधर उसके परिणाम, उधर कोई उद्गल कर्म का उदय आया और उधर जीव के परिणाम उस अनुरूप होते हैं। क्रोध आदि के परमाणु आने पर क्रोधादि रूप परिणमित होता है, मानादि के परमाणु आने पर मानादि रूप हो जाता है। जैसे होते हैं वैसा हो जाता है। तो कौन कौन हो जाता है? जो अज्ञानी हो। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वह स्वाद को ही अपना भाव समझता है। तो हमारे पास होता है, कोई आदमी को किसी ने कुछ पट्टी पढ़ा दी और वो वैसे ही आके बोलने लगा, तो अपन ने उसको बोला तुमको किसने पट्टी पढ़ा दी? ऐसा थोड़ी है। नहीं साहब ऐसा ही है। वो कहना भी नहीं चाहता किसी ने पट्टी पढ़ाई, लेकिन अपन जानते हैं कि ये इसकी बात नहीं है, कहीं से सीख के आया है ना। वो हमारे एक आध नेता है ना, उनको कोई लिख करके पर्ची दे देता है तो वो वैसे ही बोलने लगते हैं। और लोग बोल रहे हैं तुम कहाँ से ले आए, ये तो गलत लिखा है इन्फॉर्मेशन, वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके किसी व्यक्ति ने वो लिख के दिया भाषा, कोई पढ़ रहा। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि जब कोई कर्म उदय में आता है, अज्ञान दशा के कारण मैं वैसा ही एक्ट करने लगता हूँ। मैं अपना विवेक लगाता नहीं, इसीलिए तो मुझे अज्ञानी कहा। अपन समझाते भैया तुम अपना ज्ञान तो लगाओ, थोड़ा विवेक तो लगाओ, मैंने ऐसा कहा होगा क्या? नहीं साहब मैं कुछ नहीं जानता। धीरे से कई बार वो कह भी जाए गलती से, मुझसे ऐसे ही कहा गया है कि मैं आपसे ऐसा कहूँ, फिर किसने कहा? उन्हें नहीं, किसी ने नहीं कहा। मैं ही कह रहा हूँ। वास्तव में वो जो कर्म है पीछे बैकग्राउंड में, उसके चक्कर में आकर के वो जीव उन प्रसंगों के कारण से उस तरह के भाव जो उसके आ रहे थे उस पर अंकुश लगा नहीं पाता। जो लगा लिया तो वो ज्ञानी है। इसलिए देखा अज्ञानी को
उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का जो स्वाद आवे उसके आकार उपयोग हो जाता है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वह स्वाद को ही अपना भाव समझता है। वैसा वो मीठा जो गुजरा है ना जबान पर से, मैंने तो ही तो मीठा खाया है, मैं मीठे भाव से प्रेरित हो गया हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। तो मुझे पता ही नहीं वो आनंद जो है वो अलग है और वो जो मीठा रस है वो अलग है। मैं अपने भाव को और रस को एक में एक कर रहा हूँ। कई बार वो रस मेरी जबान पर नहीं होता तब भी मुझे स्वाद आता है कि नहीं आता। इमली का चिंतन करते ही मुंह खट्टा हो जाता। तो असली तो भावों में है जान, लेकिन मैंने क्या माना, जबान पर आने वाली वो वस्तु और जो मेरे आनंद आ रहा है वो दोनों एक में एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं। जब उनका भेद ज्ञान होता है अर्थात जीव जीव भाव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो जाता है। देखो बहुत छोटी सी है संधि, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में थोड़ा सा ही भेद है, लेकिन उस भेद को ना समझ पाने के कारण ही तो मैं अज्ञानी हूँ। जिसने समझ लिया वो ज्ञानी। और उस समझ में और ना समझी में एक समय का ही अंतर होता है। एक समय में मैं अज्ञानी से ज्ञानी बन सकता हूँ। अब प्रश्न करता है कि मिथ्यात्वादी को जीव और अजीव कहा है, सो वो जीव जीव मिथ्यात्वादी और अजीव मिथ्यात्वादी कौन है? हैं? इसका उत्तर आप समझ गए होंगे जो अभी अपन ने पढ़ा था। जीव मिथ्यात्वादी कौन सा है, अजीव मिथ्यात्वादी कौन है ना, जो पढ़ा अभी इसको फिर से और रिपीट किया उन्होंने। एक गाथा में पढ़ूंगा 88 नंबर। पोगल कम्मम मिच्छम जोगो अविरति अनाणम जीवम ओवो ओवो अन्नाणम अविरति मिच्छम च जीवो दु उद्गल कर्म मिथ्यात्वम योगो अविरति ज्ञानम जीव है उपयोगो अज्ञानम विरतिर्मिथ्यात्वम च जीवस्तु मिथ्यात्व अरु अज्ञान आदि अजीव पुद्गल कर्म है अज्ञान अरु अविरमण अरु मिथ्यात्व जीव उपयोग है। सिंपल बात है। जो मिथ्यात्व योग अविरति और अज्ञान अजीव है सो तो पुद्गल कर्म है, और जो अज्ञान अविरति और मिथ्यात्व जीव है वह उपयोग है। जो जीव पर आने वाला जो मीठा रस था, खट्टा रस था, शर्करा रस था, वो सब उद्गल थे। और जो मैंने आनंद लिया कि भाई साहब मीठे का जो है वो अनुभव करने में कुछ अलग ही मजा है। और अब उसके बाद में नमकीन चाहिए, अब नमकीन खाया, हाँ ये इसका अलग आनंद है। ये सारे आनंद जीव के हैं, विकारी भावों के हैं। और वो जो जीव पर से होकर के गुजरा, रसना इंद्री पर से होकर के गुजरा, वो तो सब पौद्गलिक ही थे। ये तो बहुत क्लियर हो गया। तो निश्चय से जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति इत्यादि अजीव हैं वे तो अमूर्तिक चैतन्य परिणाम से अन्य मूर्तिक पुद्गल कर्म है। और जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति आदि जीव हैं वे मूर्तिक पुद्गल कर्म से अन्य चैतन्य परिणाम के विकार है ना। तो मैंने अभी आपको समझाया। तो कल इसी को और थोड़ा सा अपन और विवेचन करेंगे। शिष्य का जो प्रश्न आएगा कि मिथ्या दर्शनादि चैतन्य परिणाम का विकार कहाँ से हुआ, इसका उत्तर में अगली गाथा आएगी। तब तक अपन ने जो कुछ आज समझा है मेरे ख्याल से काफी स्पष्ट हुआ होगा। ललित जी जो है इसको सर्टिफाई करेंगे कि कुछ स्पष्ट हुआ कि नहीं। बोलिए सर। और क्लियरिटी तो आ रही फंडामेंटली बेसिक से, मतलब हालांकि कॉन्सेप्ट जो पहले शुरू में आपने बताए थे वो उन्हीं कॉन्सेप्ट को और डीपली विवेचना, सूक्ष्म तरीके से विवेचना की है उन्हीं बराबर कॉन्सेप्ट्स की।
बिल्कुल सही है। बट अपन इससे कन्विंस है कि नहीं? हाँ बिल्कुल करेंगे सर, उसमें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, देखो हमारे जो ललित जी हैं वो पूरा एनालिसिस करने के बाद ही कन्विंस होते हैं। तो उन्होंने इसको समझा, अच्छा उस लेवल पर समझा। तो इसके लिए जो है, जब उन्होंने कहा है तो इसका मतलब उन्होंने उसके ऊपर विचार किया, और आप सबने भी विचार किया होगा। और ये बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, वो ब्लड प्रेशर का मेजर करने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या मेजर करता कि हमारे जो जो अंदर में जो खून है वो पौद्गलिक है ना, खून का प्रवाह कितना हो रहा है, उसका दबाव कितना हो रहा है, वो सब पौद्गलिक है। और उसको जानने वाला मैंने कोई यंत्र बनाया, उससे बीपी मेजरमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो भी पौद्गलिक। और उसको कान में लगा करके वो जो व्यक्ति सुनता है वो भी पौद्गलिक है। लेकिन उसके पीछे जो उसका ज्ञान है, जीव का जो ज्ञान है, वो उसको कैटेगराइज करता है कि इस तरह की जो है वाइब्रेशंस हो रहे थे, इसका अर्थ क्या है। वो उस अर्थ को वो लगाता है, और तब वो कहता है कि इसका इतना इतना रीडिंग आ रही। तो रीडिंग आ रही तो उससे उसको जोड़ देता है कि इतनी रीडिंग का अर्थ क्या है। ये सारे हम जो कैलिब्रेशन करते हैं वो उसी आधार पर करते हैं। लेकिन उसमें से जीव एक ही है, बाकी सब पुद्गलों की संतति है। ठीक है सर? सरिता जी ठीक है? हाँ, कुछ हाँ। सोचने पे बाध्य हो जाते हैं हाँ, कि हमारे भाव, अगर हम शांत हैं तो भी अंदर से अगर विकल्प चल रहे तो कहाँ शांत है। मान लो जैसे अभी आपने बोला था कि कोई रिएक्शन भी नहीं करना है, भूख हाँ, नहीं लगी तो शांत भाव से नहीं बोलते भाई भूख क्यों नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, ये तो परेशान हो जाते। हाँ, भले बोले या ना बोले, मुंह का स्वाद गड़बड़ है, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही, फिर सोच में तो पड़ ही जाते। बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। देखो मतलब वो जो इतना अपन ये फॉलो कैसे कर पाएंगे, हम तो यही सोचते हैं कि इतने क्षमता आएगी कैसे। वो सही तो कह रहे सब हैं आप। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब वो क्षमता आए कैसे। बिल्कुल सही बात। जैसे अपन जो है ठीक भोजन का इंतजार हो रहा है, यहाँ प्रवचन चल रहे हैं कि ठीक प्रवचन खत्म होते ही भोजन का इंतजाम है। तो अपन उधर तो बड़े भाव भाव विभोर होकर के सुन रहे हैं, भाई साहब क्या रखा है संसार में, ये जीभ का स्वाद, ये फलाना स्वाद, सब बेकार की चीजें हैं, पुद्गलिक हैं। तभी वहां से अनाउंसमेंट हुआ कि साहब भोजन तैयार हो गया है, आप लोग पधारिए। तो अपन बोलते हैं कि ये सब तो सुनने के लिए तो ठीक था साहब, तो भोजन की लाइन में सबसे पहले लगना है। वो खास तौर से मीठा मीठा का जो डिश जहाँ लगी है वो पहले पहुंचा। तो ये क्या है, ये क्या है, शुरू शुरू में आदमी जरूर अपने को प्रयत्न करता है। लेकिन वो जब स्थिति बन जाती, मन स्थिति जैसे आचार्य श्री की थी, शुरू में उन्होंने अपने आप को उस संकल्प से बांधा कि मुझे इन सब चीजों का स्वाद नहीं लेना। तब तो स्वाद तो काफी दिन तक आता रहा, लेकिन जब वो उसके अभ्यस्त हो गए, वो उनका चिंतन बराबर चलता रहा, तो फिर मुंह में से कुछ भी गुजारो उनको वो स्वाद आता नहीं। इसमें समय लगता है। तो पहले तो मैं इस बात को स्वीकार करूं कि जो कुछ ये लिखा है ये वास्तविक है, और मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी। जब तक ऐसा संकल्प नहीं होगा, प्रारंभ में प्रवृत्ति रूप संयम होगा, बाद में तो अबुद्धि पूर्वक भी कुछ भी खिलाओगे मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। नहीं भाई, एक बात, माइंड मेकअप करना पड़ता है इसके लिए। हाँ, तो शुरू में संकल्प आपको अब लेना माइंड पड़ेगा। मेकअप आप नहीं करोगे तो आपको हमेशा ही तकलीफ रहेगी। अब नमक नहीं है इसमें, मीठा नहीं है, आपने माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे तो केवल पेट भरने के लिए खाना है, तो आपको मुझे कोई तो ऐसा आवश्यकता लगता नहीं है है। कि स्वाध्याय सुनने के बाद में ज्यादा चिंतन चलने लगा है कि मतलब अब तो हम पाप कर रहे हैं। मतलब ये पहले तो कम से कम निश्चिंत रहते थे, अब निश्चिंत नहीं रह पाते हैं। अपराध बोध होने लगा है। अब आप चलो देखते अपन। हैं ना, जब हाँ पूजा कर रहे होते हैं, अभी कोई प्रोग्राम होता है कोई मंदिर जी। में या कहीं भी, बोला कि कान में आवाज आती है कि बाबूजी अभी अभी से 15-20 मिनट आधे घंटे तक और चलाओ, अभी खाना हाँ, नहीं आया है। खाना बना नहीं है अभी। सही बात है। अब तो वो जो, बताओ, हाँ, इसे और लंबा खींचो, अभी पूजा यस, हो रही है, खाने से हाँ, मैच कराया जा रहा है, ये बताओ। बिल्कुल। हाँ, वो सुनने वाला भी परेशान हो रहा है कि ये बाबा बंद क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, और बाबा सोच और रहा है कि यार कब वहां से जो क्लियरेंस आ जाए तो मैं भी जो अपने छूटूं इस ड्यूटी से।
ये सब चीजें हैं प्रैक्टिकल, व्यवहारिक तौर से। सही बात है। चलो अपन इस विषय को, अच्छा है अपन कम से कम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज। नहीं तो आप देखो बड़े बड़े स्वाध्याय मंडपों में तो आपको एक तरफा ट्रांसमिशन होता है, जो सुन रहा है बस सुनते चले जाओ, नो क्रॉस क्वेश्चंस। वहाँ कहाँ अपन एनालिसिस कर पाते। सही क्या बात ललित है। जी, कम से कम अपना इंटरेक्शन तो होता है ना इस बहाने से कि हम कितने नहीं, समझ। हाँ मतलब इंटरेक्शन से ही मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है, अदरवाइज वन वे में तो कुछ एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, सिर्फ ऊपर से हाँ निकल जाता है। डिस्कशन से ही ज्यादा समझ में आता है। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, कल अपन इसको और डिस्कस करेंगे। इस समय हो गया, ललित जी जरा वाणी से। नित्यतम नाश को ज्ञान के प्रकाश को वास को भानु शिव कहानी है। द्रव्य जान को बंध वेदी भान को स्वपर की छान को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए को जीव के जताए को सताए को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार में को पार के उतार में को तार में को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो ये जो पूजन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सच्चे। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, वाणी में सदा देते हैं सदा देते हैं। माता की जय। वाणी माता की जय। की जय।